अनमोल, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमन जी, हम कपड़े बदलने जा रहे हैं, अभी नहीं। टीका, पहले महारानी जी टूटे मन से रहती थी, अब टूटे पांव से रहेंगी। सेवा कौन करेगा? तुम्हारा अम्मा। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। नंदिनी की देखभाल हम करेंगे। अजत, अनमोल, नीचे आओ दोनों। हाँ माँ, चल बैठो। ये गर्मा गर्म चपाती, और ये देखो मैंने कच्ची कैरी का अचार बनाया है, खाकर देखो कैसा बना है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारी तरह, चटपटा और मजेदार। तुम्हें पता है अनमोल, जब रजत हमारे पेट में था ना, तो हमारा ये अचार खाने का बहुत मन करता था। हे भगवान, ये तो हमें भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? अचार खाना क्यों छोड़ दिया? अच्छा नहीं बना है? नमक कुछ कम ज्यादा है? बताओ ना, अगर अच्छा नहीं बना है तो हम नहीं, सब ठीक है माँ। महादेव, ये क्या हो गया? अचार अच्छा लगने का मतलब ये होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा हुआ तो हमको तो अपना जीवन किसी काल कोठरी में बिताना पड़ेगा। नंदिनी, नंदिनी, ऐसी हालत में खुद से खड़े नहीं हो पाओगी। हाथ पकड़ो हमारा। दूर हटो हमसे। दूर हटो हमसे, और खबरदार अगर हमें छूने का बहाना ढूंढा तो। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, रजत आएगा ना तो हम उसे चखा देंगे, तुम खाओ। अरे माँ, एक मिनट, वो माँ, वो हमारी ना एक दोस्त है, बहुत पुरानी दोस्त है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, तो वो हमसे पूछ रही थी कि कितने दिनों में पता चलता है कि एक लड़की माँ बनने वाली है। शादी कब हुई? बस कुछ ही घंटों पहले। कुछ घंटे पहले शादी हुई है और उसे ये जान रहा है? हाँ, वो क्या है ना कि वो अपनी माँ से अपनी मन की बात कर नहीं पाती, इसलिए उसने हमसे पूछा कि ये, और हमें भी उतना पता नहीं है, इसलिए माँ आप ही बताइए ना। बेटा, ऐसे कुछ घंटों में नहीं पता चलता है, अब 1 से सवा महीना लग जाता है। अच्छा, फिर ठीक है। पर क्या पता तुम्हारी सहेली अगले महीने ये खुशखबरी सुना दे तुम्हें। लेकिन माँ भी आपने कहा ना कि वो सवा महीना लगता है। माँ बनने में महीना नहीं लगता, बस खबर जानने में महीना लगता है। तुम नाश्ता करो, हम देखते हैं ये लड़का कहाँ रह गया।
हे भगवान, कहीं हम भी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो भी सकता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और वैसे भी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। अनमोल, भूख ही तो लग रही है। भूख तो सबको लगती है ना, और अगर भूख लगती है तो खाना तो खाना पड़ेगा ही, वरना कमजोर हो जाएगी, है ना? हाँ, तो हम ऐसा करते कि खाना खा लेते, रजत जी के आने से पहले फटाफट खाना खत्म कर देते हैं। हाँ, सॉरी अनमोल, वो तुम ठंड से कपकपा रही थी, बिल्कुल भी होश नहीं था, तो फिर मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों अनमोल ये लो पानी पियो। ठीक है। अरे क्या ठीक हो, पूरा चेहरा लाल हो गया तुम्हारा। लो पानी पियो। ऐसा क्या खा लिया तुमने जो इतनी खांसी चल रही है? हम ठीक है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं हुआ है, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। अनमोल देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना वो... रजत चौहान, बाहर आओ। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। कानून के हिसाब से एक बच्ची को उसके पिता से ज्यादा उसकी माँ की जरूरत होती है, तो अब लीगली दिव्यासा मेरे साथ रहेगी और मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तुम मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं उसे छीन रही हूँ। तुम अच्छी तरह जानते थे कि अगर तुम्हें दिव्यासा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने मन की ना, तो अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करना। मृदुला, 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 आप मृदुला जी को नहीं रोक सकते, इनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। बेहतर यही होगा कि आप लोग पीछे रहें और इन्हें अपनी बेटी ले जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे ले जाने दूंगा मैं? मृदुला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ऐसा किया तो। मृदुला, मृदुला, ऐसा मत करो। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो, मैं कह रहा हूँ। जेठानी जी रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हम तुमसे विनती करते हैं, हमारे दीवू को हमसे दूर मत करो। मृदुला, छोड़ो दीवू को। दीवू को तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। छोड़ो, रुक जाइए। रजत, ये सब
ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? नहीं, रजत जी दीवू के बिना नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने अनमोल। भाई की जान बसती है प्रिंसेस में। चलो हम उनको जाके समझाते हैं। एक बार भाई और भाभी के बीच की गलतफहमी या जो कुछ भी है दूर हो जाएगी तो उनके बीच का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। और वो कैसे होगा? अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो। अनमोल, मुझे ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम्स ना मेरी शादी वाले दिन मंडप से गायब होने से शुरू हुई, पर अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। भाई और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम्हारे भाई की गलतफहमी दूर हो सकती है अगर 8 दिनों में भाई की जगह मैं तुमसे शादी कर लूं। ओ गॉड, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो तुम जैसी साफ मन की लड़की को पहचान नहीं पाया। मुझे ना सच में लगा नहीं था कि तुम मुझे कभी हाँ कहोगी, लेकिन तुम्हारे ये लेटर पढ़ने के बाद मेरे दिल में एक उम्मीद जाग गई। हाँ, हम रजत जी से प्यार करते हैं। रजत तक तुम्हारे मन की भावनाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब तुम अपने प्यार का इजहार करोगे। ये लो और पत्र लिखो। पत्र तो बहुत आसान है। लेकिन रमन जी ये पत्र। अनमोल, सब क्लियर हो चुका है। दिल खोल कर रख दिया तुमने इसमें अपना। तुम्हें पता है मैं इसे 4 बार पढ़ चुका हूं। देखो अनमोल, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। अनमोल, आई लव यू। नहीं अनमोल, कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे मुंह से प्यार का इजहार स्पेशल तरीके से सुनना चाहता हूँ। रमन जी, आप जैसे समझ रहे हैं। नहीं अनमोल, अभी नहीं। मैं जानता हूँ तुम अपने दिल की बात कहने के लिए एक्साइटेड हो, मैं भी हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। अरे लेकिन हम। अनमोल, मैंने कहा ना अभी नहीं। मैं हमारे रिश्ते का पहला कदम यादगार बनाना चाहता हूँ। कुछ अच्छा प्लान करके उसके बाद हम अपने दिल की बात कहेंगे एक दूसरे से, ठीक है? चलो। लेकिन रमन। ये कैसी गलतफहमी हुई रमन जी को? रजत, रजत, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। मृदुला को बोलो हमारे दिल के टुकड़े को हमसे क्यों न छीने। आप चिंता मत कीजिए। जितने ताव से वो दीवू को यहां से लेकर गई थी ना, उतनी ही तेजी से वो उसे यहां वापस लेकर भी आएगी। क्या है ये सब? मैंने कहा क्या है ये? तुम्हारे सवाल का जवाब। पता है मृदुला, मैं कभी इस रास्ते जाने वाला नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब ना ही मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा और ना ही मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। मृदुला, इंसान के दिल पर इतने भी वार नहीं करने चाहिए कि वो बौखला जाए, और बौखला कर वो ऐसे रास्ते पर निकल पड़े जहां वो जाना नहीं चाहता। तुमने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। आज मैं जहां खड़ा हूं उसके जिम्मेदार हो तुम। इसीलिए मैंने कस्टडी का केस फाइल किया है और तुम्हारा जवाब दिया है, जो कि है ये स्टे ऑर्डर।
ये छीना झपटी का खेल तुमने शुरू किया है मृदुला। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम नहीं मानी। तुमने मेरी बेटी की जान खतरे में डाली, उसे गड्ढे में गिराया, उसे किडनैप किया, उसकी चॉकलेट में बेहोशी की दवा मिलाई, यहां तक कि तुम्हारी वजह से वो उन गुंडों के बीच में जाकर फंस गई जो लोग उसे कभी भी भिखारी बना सकते थे या दूसरे देश में ले जाकर बेच सकते थे। क्या? अरे तुम तो मां कहलाने के लायक भी नहीं हो, और मां तो क्या, तुम अच्छी इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम ये सब कुछ करने के लिए इतने गंदे खेल में कूद चुकी हो कि अब तुम्हारा जवाब देने के लिए मुझे भी अपने पांव की जड़ में गंदे करने ही पड़ेंगे। और मेरा जवाब है ये, कोर्ट का स्टे ऑर्डर। और इसीलिए अब तुम मेरी बेटी से दूर रहोगी। जाओ यहां से। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब रिश्ते कागजी लड़ाई पर आ जाए तो कौन क्या कर सकता है ये वो खुद भी नहीं जानता। अब मैंने अपना जवाब दे दिया है। तुम तीवू को मुझसे नहीं छीन पाओगी। एक बार ये केस में जीत जाऊं, फिर देखना। अब चुपचाप बताओ मेरी बेटी कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी लेडी कांस्टेबल के साथ बाहर है। वकील साहब, बता दीजिए ना कि स्टे ऑर्डर में क्या लिखा है। और मृदुला, एक बार मैं कस्टडी का केस जीत जाऊं, उसके बाद तुम्हें तीवू की शक्ल भी नहीं देखने दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। वकील साहब, कुछ कीजिए ना। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। जिद मत करो, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुमने अगर और जिद की ना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, समझ गई? मैं कोर्ट को ऑलरेडी बता चुका हूं जो तुमने दीवू के साथ किया है, इसलिए तुम्हारी जिद तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। तो अब मेरी दीवू से दूर रहो और जाओ यहां से। रजत, दिव्यासा पे सिर्फ मेरा हक है, उसके लिए डिसीजन सिर्फ मैं ले सकती हूँ। सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी तुम? छोड़ो अनमोल को। शराब बनकर आई है मेरी जिंदगी में। मुझसे मेरा पति, मेरी बेटी, मेरी खुशियां सब छीन लिया इसने। इसलिए आज एक माँ, एक पत्नी बद्दुआ देती है तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मेरा घर तोड़कर तुम अपना घर कभी नहीं बचा पाओगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें अनमोल का कोई दोष नहीं है, और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो किसकी वजह से हुआ है। इसीलिए जाओ यहां से।
जाऊंगी, पर जाने से पहले ऐसा श्राप दूंगी ना कि ये क्या, इसकी सारी पीढ़ियां कांपेगी। कदम कदम पर तुमने मुझे मेरे ही रिश्तों के लिए तरसाया है, इसीलिए तुम भी सच्चे रिश्तों के लिए तरसोगी। सच में पनौती हो तुम, मुझसे लेकर नंदनी तक, अपनी अम्मा से लेकर अपने भाइयों तक सबकी खुशियां खाई है तुमने, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएगी, कभी नहीं। बस करो मृदुला, अनमोल पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखोगी तो पता चलेगा तुम्हें कि किस गंदे खेल में उतरी हो तुम। बहुत कुछ कहना है ना तुमको, अब कोर्ट में कहना, ठीक है? जज को रजत, ये मत समझना कि तुम जीत गए, क्योंकि असली जंग अब शुरू हुई है। और अब मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगी।